हेलो स्टूडेंट, पिछले कलांशों में हम रक्त से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों की बात कर चुके हैं, जैसे रक्त की संरचना, संगठन, रक्त में पाए जाने वाले आरएच कारक, रक्त समूह और आरएच कारक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं या कहें जटिलताएं। आज हम बात करेंगे रक्त समूह की वंशागति से संबंधित। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहें। लेकिन ये जो बिंदु हैं, ये बिंदु बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं हमारी पाठ्य पुस्तक के ही, जैसे पाठ 2, 4 और इसके अलावा कक्षा 12 और नीट तक के एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों है देखिए, रक्त समूह की वंशागति, क्योंकि रक्त मनुष्य के शरीर का एक महत्वपूर्ण तरल संयोजी ऊतक है और अगली पीढ़ी में कैसे स्थानांतरित होगा इसी के बारे में हम यहाँ अध्ययन करें। तो देखिए, प्रत्येक गुण को अगली पीढ़ी में ले जाने के लिए मनुष्य के गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं जीन, और जीनों के जोड़े को कहा जाता है एलील। और एलील जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे सम युग्मजी, विषम युग्मजी। इसके साथ ही वंशागति जो होती है, उस वंशागति में उपस्थित किसी भी एलील के जितने विकल्प होते हैं, जैसे ये लिखा है ना युग्म विकल्पी, विषम युग्मजी या सम युग्मजी, ये जो युग्म विकल्पी है इनके कितने ऑप्शन होते हैं इसके आधार पर भी इनको बांटा जाता है। जैसे कहा जाता है सामान्य युग्म विकल्पी, यानी जिसमें केवल गुण के 2 ही पर्यायवाची वहाँ मौजूद होते हैं। जैसे लंबाई की बात करें तो मनुष्य के अंदर या किसी भी सजीव की लंबाई का जो गुण है उसकी वंशागति में 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, सामान्य से लंबा और सामान्य से बोना। तीसरा ऑप्शन वहाँ कोई होता ही नहीं है, तो सामान्य से लंबा होगा या सामान्य से बोना होगा। ये जो स्थिति है इसकी बात करें तो रुधिर के अंदर एक विशेष स्थिति पाई जाती है और उसे कहा जाता है बहुयुग्म विकल्पी, अर्थात रक्त की वंशागति के अंदर 2 से अधिक विकल्प होते हैं और इसी कारण से इसे कहा जाता है बहुयुग्म विकल्पी, मल्टीपल एलील। ये स्थिति है मल्टीपल एलील की, यानी मनुष्य के अंदर रुधिर की जो वंशागति है वो होती है मल्टीपल एलील टाइप की। इसी के साथ हम एक बात और पहले कर चुके हैं रक्त समूह में, कि मनुष्य के अंदर रक्त समूह की जो जीन है वो होती है सह प्रभावी प्रकार की। सह प्रभावी प्रकार की क्यों होती है? अगली पीढ़ी में जब गुण स्थानांतरित होते हैं तो 2 गुण जब एक साथ प्रकट होते हैं तो उसे कहते हैं सहप्रभावी, यानी दोनों की बराबर प्रभाविता है। किस प्रकार से? जैसे काले और सफ़ेद जो मवेशी हैं उनके संकरण से चितकबरे उत्पन्न होते हैं, वैसे ही यहाँ मनुष्य के अंदर ए और बी रक्त समूह के माता पिता से ए बी संतान उत्पन्न होती है, अर्थात वहाँ ए भी प्रभावी है और बी भी प्रभावी हैं। तो रक्त की वंशागति की बात करें तो देखिए, रक्त की जो वंशागति है उसका पहला गुण है बहुयुग्म विकल्पी, मल्टीपल एलील, और दूसरा गुण है सह प्रभाविता का, कोडोर्मेंसी का। इन दोनों को लेके चलते हैं तो देखिए, रक्त की वंशागति के अंदर रक्त की जो जीन है उसके 3 हमें विकल्प मिलते हैं। एक होता है ऐसा जीन जो ए रक्त समूह की वंशागति के लिए जिम्मेदार होता है IA, दूसरा होगा IB और तीसरा होगा जिस पर किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं होगी, I0 प्रकार की। ये 3 प्रकार के जीन यहाँ एलील के लिए हमारे पास विकल्प के रूप में मौजूद हैं, और ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब 2 से अधिक विकल्प होते हैं तो उसे कहते हैं मल्टीपल एलील। मनुष्य के अंदर चमड़ी का जो रंग होता है उसकी वंशागति भी मल्टीपल एलील टाइप की ही होती है। आँखों के रंग के लिए भी होती है, बालों के प्रकार में भी ये पाई जाती है। लेकिन मुख्य उदाहरण की बात करें तो रक्त समूह और चमड़ी का रंग, ये 2 विशेष गुण हैं जिनके लिए मनुष्य में मल्टीपल एलील टाइप की वंशागति पाई जाती है। वंशागति पे आते हैं। देखिए, किसी भी वंशागति को पढ़ने के लिए 2 जनक होंगे पीढ़ी के प्रारंभ में, वो होंगे पिता और माता, और इनको कहा जाता है पेरेंटल पीढ़ी, पीढ़ी। अब यहाँ प्रश्न देखिए, प्रश्न बोर्ड में आता है कि यदि किसी
वंशागति में माता का रुधिर वर्ग है ए, और ए भी कैसा है, समयुग्मजी ए है, और पिता जो है उसका रुधिर समूह है बी, और इनका बी है समयुग्मजी बी प्रकार का। तो इनकी संतानों के अंदर रक्त समूह का क्या कॉम्बिनेशन होगा, किस प्रकार का होगा? तो देखिए, किसी भी लैंगिक जनन के लिए पहली अनिवार्य शर्त होती है अर्धसूत्री विभाजन। तो यहाँ अर्धसूत्री विभाजन से बनेंगे युग्मक आई ए और आई ए टाइप के, ठीक है। और दूसरा जो है इसके अंदर युग्मक बनेंगे पिता के अंदर आई बी और आई बी टाइप के, ये दो प्रकार के युग्मक बनेंगे। अब पहला काम हो गया अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस डिवीजन। इस मियोसिस डिवीजन के बाद में होता है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, और इस फर्टिलाइजेशन की क्रिया में ये जो युग्मक के अंदर अगुणित अवस्था उत्पन्न हुई है वापस द्विगुणित में बदलती है, और इसके लिए यहाँ कार्य होता है निषेचन का, और निषेचन की क्रिया के अंदर कॉम्बिनेशन बनेगा आई ए और आई बी। दूसरे स्थिति के अंदर देखें तो यहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा आई ए और आई बी टाइप का। इस दूसरे युग्मक के साथ लें तो यहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा आई ए और आई बी प्रकार का। इस तीसरे के अंदर लें तो ये चौथे के अंदर लें तो ये आएगा आई ए और आई बी प्रकार की। अर्थात एक समयुग्मजी ए रक्त समूह की माता और समयुग्मजी बी रक्त समूह के पिता की जो संतानें होंगी, उन संतानों के अंदर रक्त समूह की वंशागति की बात करें तो वहाँ पर जितनी भी संतानें होंगी वो 100% संतानें ए बी रक्त समूह की होंगी। अब यहाँ देखिए एक गुण यहाँ सिद्ध हो गया सहप्रभाविता का, कि मनुष्य के अंदर रक्त की जो समूह वंशागति है वो सहप्रभावी प्रकार की होगी। माता ए रक्त समूह की थी, पिता बी रक्त समूह के, और इसकी 100% संतानें जो हैं वो ए बी रक्त समूह की, यानी कि माता का जो जीन है वो भी उतना ही प्रभावी है और पिता का जीन भी उतना ही प्रभावी है, अर्थात दोनों बराबर प्रभावी है। इस स्थिति को कहते हैं सह प्रभाविता की स्थिति। और एक बहुयुग्म विकल्पी का हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी सी स्थिति चेंज करते हैं। देखिए प्रश्न का मोड बदलता है। ये कहा जाए कि माता जो है वो विषम युग्मजी ए रक्त समूह की है, विषम युग्मजी ए रक्त समूह की है, अर्थात उसके अंदर एक जो जीन है वो तो ए प्रकार का है, दूसरा जो है वो I0 प्रकार का है, उसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं है रक्त समूह के लिए, तो O कह सकते हैं, I0 कह सकते हैं। किस प्रकार की वंशागति यहाँ पर पाई जाएगी? तो दूसरे प्रकार का ये जो युग्मक बना है ये युग्मक होगा यहाँ IO प्रकार का। अब सेम स्थिति है, देखिए यहाँ पहला जो निषेचन होगा वो IA और IB के बीच होगा, तो ये संतान यही होगी। दूसरा होगा IA और IB के साथ, ये भी सेम होगी। लेकिन तीसरी जो संतान होगी, इस संतान के अंदर यहाँ पर स्थिति बदलेगी। देखिए माँ से जो प्राप्त होगा वो युग्मक है I0 प्रकार का, तो यहाँ पर युग्मक हो जाएगा I0 प्रकार का, और पिता से तो B ही प्राप्त हो रहा है तो B प्रकार का ही होगा। अब चौथे पर आइए, देखिए यहाँ पर भी माँ से जो युग्मक प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा I0 प्रकार का, पिता से IB होगा। इस स्थिति में देखिए इनका जो ब्लड ग्रुप है संतानों का वो क्या होगा? इस पहली संतान का होगा AB, दूसरी संतान का होगा AB, तीसरी संतान का होगा B और चौथी का होगा B। अर्थात जैसे ही माँ विषम युग्मजी ए प्रकार की होती है तो इसकी संतानों के अंदर 50% जो संतानें हैं वो होंगी AB प्रकार की और 50% संतानें होंगी B प्रकार की। अब इस स्थिति में देखिए यहाँ B प्रभावी है क्योंकि I0 पर तो किसी भी प्रकार की जीन मौजूद नहीं है। तो मैंने आपको यहाँ रक्त की वंशागति से संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें थी वो बताई हैं कि मनुष्य की जो रक्त की वंशागति है वो बहुयुग्म विकल्पी प्रकार की होती है। ये पहला गुण है इसका। बहुयुग्म विकल्पी प्रकार का मतलब यहाँ अगली पीढ़ी में गुण को ले जाने के लिए जो जीन मौजूद हैं वो 2 के स्थान पर 3 विकल्प हैं।
आई ए भी हो सकता है, आई बी भी हो सकता है और आई 0 या ओ भी हो सकता है। तो 2 से अधिक विकल्प होते हैं तो उसे कहते हैं बहुयुग्म विकल्पी। मनुष्य में 2 उदाहरण हैं, रुधिर और चमड़ी। होते तो और भी है, 2 महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा दूसरा गुण है सहप्रभाविता का, और सहप्रभाविता का गुण बताता है हमें ए बी रक्त समूह, जहां पर ए भी प्रभावी है और बी भी प्रभावी है, दोनों बराबर प्रभावी हैं, इस गुण को कहते हैं सहप्रभाविता। तो रक्त की वंशागति का दूसरा महत्वपूर्ण गुण है सहप्रभाविता। पहला उदाहरण लिया था हमने समयुग्मजी ए रक्त समूह की माता और समयुग्मजी बी रक्त समूह के पिता की संतानों में वंशागति का, जहाँ 100% संतानें ए बी रक्त समूह की होंगी। सहप्रभाविता का उदाहरण यहाँ स्पष्ट हो रहा था। दूसरे उदाहरण में हमने लिया था ए रक्त समूह की विषम युग्मजी माता। विषम युग्मजी मतलब एक युग्मक ए है और दूसरा है 0 प्रकार का या ओ रक्त समूह का, और इस स्थिति में वंशागति जो है उसमें संतानों के रक्त समूह में परिवर्तन प्राप्त हुआ। शुरू की 2 संतानें ए बी रक्त समूह की, लेकिन अगली 2 संतानें जो हैं वो विषम युग्मजी बी प्रकार की प्राप्त होती हैं, अर्थात 50% संतानें ए बी और 50% संतानें बी रक्त समूह की प्राप्त होती है। अब यहाँ एक आप और विशेष गुण देखिए, वो क्या होता है। हमने माता ली है विषम युग्मजी ए प्रकार की, संतानें विषम युग्मजी बी प्रकार की प्राप्त होती है, यानी कि माता का जो I0 वाला जीन जिस संतान को प्राप्त हुआ है उस संतान में पिता वाले बी प्रकार का जो जीन है वो प्रकट होता है। और इस प्रकार की जो वंशागति है ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी इसे बदला जा सकता है, प्रश्न बहुत प्रकार के बन सकते हैं। जैसे ए जो है वो समयुग्मजी आ गया, ए विषम युग्मजी आ गया। अब यहाँ पर आप इसको यहीं रखें, अब इसको बदलें, ये समयुग्मजी था इसे विषम युग्मजी कर दें। दोनों में से एक को क्या कर दिया जाए, ओ रक्त समूह का कर दिया जाए। करना हमें एक ही है, जहाँ ये 0 आएगा या ओ आएगा वो अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ेगा विषम युग्मजी स्थिति में, लेकिन यदि ये समयुग्मजी स्थिति में आ गया तो अपना प्रभाव दिखाएगा और उस संतान का रक्त समूह होगा ओ प्रकार का। इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको इसे सोल्व करके बताना है कमेंट्स के अंदर। यदि किसी जनक पीढ़ी के अंदर माता है ए बी रक्त समूह की और पिता है ओ रक्त समूह का, तो इनकी संतानों के अंदर रक्त समूह की वंशागति बतानी है, कितनी प्रतिशत संतानें किस किस रक्त समूह की होगी। दूसरा प्रश्न आपके लिए देखिए, माता जो है ये ओ रक्त समूह की है और पिता जो है वो ए रक्त समूह का है, लेकिन ए के साथ स्थिति ये है कि वो ए के लिए विषम युग्मजी है। ये 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपके कमेंट्स का रेस्पॉन्स देकर इसका आंसर बताऊंगा। जिनको जानकारी अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और नए स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक यू।